Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Dudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, Mathematics Class 10 Federal Board, question number 4, exercise 8.2. Arif is standing on a top of a cliff 105 meter above a lake. Students, एक cliff है जो 105 meter above the lake है. The measurement of angle of depression to the boat on the lake is 42 डिग्री. और क्लिफ के ऊपर से एक बोट को देखा लेक में जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बन रहा है 42 डिग्री. हाउ फार द बोट फ्राम द आरफ हाउ फार इज़ द बोट फ्राम आरफ, बोट आरफ से कितनी दूर है, ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है. तो इस चीज़ को सबसे पहले समझें कि स्टूडेंट्स सपोज करते हैं कि ये कोई लेक है और ये क्लिफ है और क्लिफ की जो हाइट है वो है स्टूडेंट्स 105 मीटर. यहाँ पर आरफ खड़ा है और उसने लेक में देखा तो यहाँ पर एक बोट है, ये बोट है स्टूडेंट्स, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हमने बनाना होता है तो हम इसको स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं अर्थ के. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और इसकी वैल्यू है 42 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो हैं वो स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी 42 डिग्री होगा और हमने ये बेस इसका फाइंड करना है. इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये है x. तो जो हाइट ऑफ द क्लिफ है उसको हम नेम दे देते हैं ए बी का, और ए बी जो है वो है 105. बोट जो है वो है स्टूडेंट्स एट पॉइंट सी, और ये एंगल जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 42 है और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होते हैं. तो अगर ये 42 डिग्री है तो ये भी 42 डिग्री होगा और हमने x फाइंड करना है, यानी कि आरफ से बोट जो है वो कितनी दूर है ये हमने फाइंड करनी है. वैसे आरफ इधर बैठा हुआ है और जब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो बेस से होगा. तो अब स्टूडेंट्स इसमें हम tan थीटा जो है वो अप्लाई करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है, ये राइट एंगल है क्योंकि क्लिफ जो है वो लेक के साथ हमेशा राइट एंगल बनाते हैं. तो परपेंडिकुलर हमारे पास 105 मीटर है, एंगल जो है हमारे पास 42 डिग्री है और बेस हमने फाइंड करना है, तो हम tan थीटा अप्लाई करेंगे. तो इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स tan थीटा और ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और tan जो है स्टूडेंट्स वो 42 डिग्री है और बेस जो है परपेंडिकुलर है हमारा 105 मीटर, बेस x है जो हमने फाइंड करना है. तो x जो है वो राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा और tan 42 राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 मीटर ओवर tan 42 डिग्री. तो अब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट फाइंड करें, मैं आपके सामने करने लगा हूँ. आप लिखेंगे 105, सबसे पहले आप चेक करेंगे ये इसकी वैल्यू जो है वो इसका मोड करेक्ट है तो tan 45 लिखें. 1 आंसर आ रहा है, मींस कि हमारी जो कैलकुलेटर का मोड है वो बिल्कुल करेक्ट है. तो अब मैं लिखूँगा 105 डिवाइडेड बाय tan 42 डिग्री. तो इसको हम इक्वल करेंगे तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 116.6 मीटर. तो x की वैल्यू आ गई है 116.6 मीटर. तो ये बोट जो है वो आरफ से 116.6 मीटर है. उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा. कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ. और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों. आमीन. अल्लाह हाफिज़.